स्वागत किया, इसके लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे पहली बार ऐसे मुलाकात कर रहे हैं? मेरे से पहली बार जो मिल रहे हैं थोड़ा हाथ उठा देंगे। पहली बार। और पीछे वाले भाई पहली बार जो हमसे मुलाकात कर रहे हो? चलिए, काफ़ी संख्या में लोग हैं। थैंक यू। एक कहानी सुना दें? हेलो। एक आदमी जा रहा था सड़क पे, और सड़क पे जा रहा था, काफ़ी देर तक चला। हेलो, मोमेंटम ना करिए। उपस्थित हैं तो यहीं उपस्थित रहिए। दो तरह से आदमी उपस्थित रहता है, एक तन से, एक मन से। हेलो। और एक दोनों से। ये तन भी है, मन दोनों यहाँ यहीं पे उपस्थित है। और आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे उपस्थित हैं, तो तन तो उपस्थित है, और मन अगर कहीं और रहेगा तो समय बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समय बेकार हो जाएगा। और काफ़ी लोग कई दूर दूर से आए हुए लोग हैं, बिहार से भी कुछ लोग आए हैं, महाराजगंज से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। तो अगर आप उपस्थित रहिए तो तन से भी रहिए और मन से भी यहीं रहिए। हेलो। क्योंकि अगर मन से यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे तो ये जो कुछ चलेगा ये सब चला जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या आए थे, ताली बजा फिर चले गए, पता नहीं चला क्यों आए थे, क्यों चले गए। हेलो। तो ध्यान आप लोगों का कहाँ पे है? जिसके लिए आप आए हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, कुछ मिल जाए, कुछ अवसर मिल जाए, कुछ जीवन में परिवर्तन हो जाए। हेलो। इसी के लिए तो आए हैं कि नहीं आए हैं? इसी के लिए आए हैं, तो वो यहीं पे ध्यान रखिए जिस उद्देश्य के साथ आए हैं। रखेंगे? रखने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग ये बिजली बत्ती में खो जाते हैं कि ये वाला जल रहा है, ये वाला नहीं जल रहा है। हेलो। ये गुब्बारा 3 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है? अच्छा, एक फूट गया, उसमें कुछ लोगों का दिमाग होगा। हेलो। ये बिजली बत्ती ऐसे चमकता रहेगा, बूझता रहेगा, अपना बिजली बत्ती तगड़ा करना ही नहीं करना है। हेलो। तो रेडी हैं? तो उपस्थित रहेंगे यहीं पे। देखिए, एक आदमी जा रहा था, तो एक व्यक्ति ऐसे बगल में पूछा, हाँ भाई साहब, कितना बज रहा है? बस वो एक लाठी रखा था, खींच के बहुत तेज मारा। कहा साला हम खाली टाइम पूछें, क्यों मारा ये? इतना तेज मारा, एक लाठी भन दे तुरंत। ऐसा दिन में तुरंत जुगनू नजर आ गया बेचारे को, आंखों के सामने तुरंत काला पड़ गया। कहा ये मारा क्यों? उसको मारने के बाद बोल रहा है 1 बज रहा है। हेलो। क्या बोला? 1 बज रहा है। तो फिर वो आदमी दूसरे वाले से पूछा, भाई साहब ये पूछे हैं 1? कहा ये जो कोई पूछता अगर इससे यहीं रहता है, इसका काम ही यहीं इसे खड़ा रहता है, अपना काम धम करे यहीं रहेगा दिन भर। तो जो इससे पूछता है टाइम, जितना पूछेगा उतना लाठी मारेगा। हेलो। तो वो आदमी जो लाठी खाया वो बोल रहा, अच्छा हुआ साला 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 लाठी मारता। हेलो। सही बात है कि नहीं है? तो बोला बहुत सही टाइम पे पूछा मैं। सही बात है कि नहीं है? तो ऐसे आज आप अपने जीवन में बहुत सही टाइम पे मौजूद हैं यहाँ पे। हेलो। हाँ, बहुत सही टाइम पे मौजूद हैं आप। और भगवान में भरोसा रखते हैं? रखते ही नहीं रखते हैं? ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी मांगते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही बात है कि नहीं है? सही है? उनकी मर्जी है तब ये पंखा चल रहा है। अगर उनकी मर्जी नहीं रहेगी तो इसका कंडेंसर धुआं फेंक देगा, तुरंत चों 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 करके रुक जाएगा। हेलो। और रेगुलेटर बनाते रहिए, बिगड़ जाएगा। उनकी मर्जी नहीं है। तो अभी कुछ देर पहले ये थोड़ा भीड़ थोड़ी और ज्यादा थी, कुछ लोग खड़े भी थे, लेकिन उनकी मर्जी नहीं थी कि उनके जीवन में परिवर्तन हो, तो धीरे से उनको बाहर कर दिए भगवान। समझ में आई बात? और आप अभी तक बैठे अपने सीट को पकड़ करके, तो उनकी मर्जी है, कुछ आप अपने जीवन में कर जाइए। हेलो। कुछ अवसर मिलने वाला है, रुके रहिए। तो उनकी मर्जी से आप यहां बैठे हुए हैं, तो आप क्या भगवान की मर्जी के खिलाफ जाना चाहते हैं? बोलिए। तो जो सीट आपको मिला हुआ है, वैसे भी कुर्सी का बहुत मार है, तो जो मिला हुआ है कुर्सी पकड़ के बैठे रहिए। बैठेंगे? साथ देंगे? और मैं इस भरोसे के साथ कहता हूं, 3:45 बज रहा है, 6 बजे तक आप केवल बैठे रहिए, और जब ये प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद आप इस प्रोग्राम के बाद जाइएगा, आप एक सोच,
एक बेहतरीन सोच और एक बेहतरीन अपने जीवन में निर्णय 100% लेकर के ही जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आप अंतिम तक बैठे रहेंगे तब। बैठने के लिए तैयार हैं दोस्तों? मेरा नाम दिव्य प्रकाश मिश्रा है। मैं रहने वाला कैंपियरगंज में एक गांव पड़ता है शिवपुर करमाओ, मैं वहीं का निवासी हूं। इस बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई लिखाई कर रहा था। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम किया, एमकॉम किया हूं। जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, घर से जब मैं बाहर आया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि लड़का अगर पढ़ने में अच्छा है तो इसको पढ़ाया लिखाया जाए और इसको सरकारी नौकरी एक दिलवा दिया जाए। हेलो, सही बात है कि नहीं है? और हमारे पिताजी किसान व्यक्ति, हमारी माताजी हाउसवाइफ, और किसान परिवार में अगर कोई लड़का थोड़ा बहुत भी पढ़ने में ठीक ठाक हो तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि इसको बढ़िया से पढ़ा लिखा करके एक सरकारी नौकरी किसी भी हाल में मिल जाए तो अपना भी जीवन, अपना भी भविष्य सही हो जाए। सही बात है कि नहीं है? यही सबका सोच रहता है कि नहीं रहता है? और इसी सोच के साथ मैं कैंपियरगंज से आ गया गोरखपुर आया, एक रूम लिया और रूम लेकर के रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था, तैयारी करने लगा। किस चीज की? सरकारी नौकरी मिल जाए। और ऐसा बोला जाता है कि सरकारी नौकरी का एक अलग जलवा होता है कि नहीं होता है? और अपने पूर्वांचल में बहुत ज्यादा होता है। बताइए, सही बात है कि नहीं है? 15,000 की सैलरी है, 20 की है, 25 की है, मतलब नहीं, इससे सरकारी होना चाहिए बस। अलग जलवा होता है कि नहीं होता है? तो उसी सोच के साथ मैं यहां पे आया और तैयारी करने लगा। और जब मैं तैयारी करने गया तो आपको भी पता है हर एक अलग अलग क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? तो जब मैं नाम लिखवाने गया तो हमारे रिसेप्शन पे एक मैडम बैठी थी, बोली कि आपको किस क्षेत्र में तैयारी करना है? बैंक में जाना है कि रेलवे में जाना है कि कहां जाना है? किस क्षेत्र में आपको तैयारी करना है? मैं बोला मैडम मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आया हूं। हेलो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आया हूं, कोई भी मिल जाए सरकारी होना चाहिए। हेलो, हमको रेलवे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बाबू हो जाए, चाहे बैंक में हो जाए, कहीं हो जाए, नौकरी से मतलब है। तो हम ना रेलवे का ज्वाइन करेंगे ना एसएससी, कुछ नहीं करेंगे। हम कंबाइंड बैच ज्वाइन कर लिए, कंबाइंड, ऑलराउंडर आदमी। हेलो, ऑलराउंडर होते हैं नहीं होते हैं? कोई भी दुनिया फार्म आ जाए सब भरेंगे, रेलवे में भी भरेंगे, एसएससी में भी भरेंगे, बैंक में भी भरेंगे, और जहां निशाना लग जाएगा वहीं लड्डू बट जाएगा। हेलो, सही बात है कि नहीं है? जहां निशाना लग गया वहीं लड्डू बट गया, बात खत्म। सरकारी चाहिए तो सरकारी मिल गया। तो इसी सोच के साथ आए थे, तैयारी कर रहे थे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, 1-2 बार एग्जाम भी दिए, अच्छे रैंक मतलब निकल नहीं पाया, कभी 1 नंबर से, कभी 4 नंबर से रह गए। बैंक में भी हमारा मात्र 2 नंबर से पीओ में रह गया था। पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करता था, जो करता हूं फोकस के साथ करता था, और आज भी रिजल्ट बहुत बचा करके रखा हूं। कई सारे लोग कहते हैं कि जो लोग पढ़ने लिखने में ठीक नहीं होते वो इस बिजनेस को करते हैं, ऐसे भी कई सारे लोग बोलते हैं। भाई साहब, अगर 2-4 बार और मैं अगर एग्जाम दिया होता तो 100% सिलेक्शन हो गया होता। और डॉक्यूमेंट्री जब भी मेरा बनेगा 100% उसमें मैं अपना रिजल्ट जरूर मेंशन करूंगा, दिखाऊंगा जरूर कितने कितने छोटे छोटे नंबर से खाली रह गया था, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, बस इतने से। और इतने से क्यों रह गया? अभी कुछ मिनट पहले मैं बात बोला हूं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ होता। तो ईश्वर को 15,000 20,000 वाला हमको नहीं देना था, हमको डायमंड बनाना था। हेलो हेलो, हाँ, हमको 5 लाख 6 लाख 10 लाख पे पहुंचाना था। 15,000 वाले नहीं जाना भेजना चाहते थे, इसीलिए नहीं हुआ। तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो जो होता है अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे आए और ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और इसी बीच में एक व्यक्ति हमारे गांव के ही थे, उनका फोन आया कि आपको एक जगह जाना है। हम तैयार होकर के उनके साथ गए, और ऐसे भीड़ लगा हुआ था, कलेक्ट्री कचहरी में जा करके बैठ गए। हम गए थे किसी और उद्देश्य के साथ, हमको लगा कुछ पार्टी वोटी के लिए बुलाए हैं, कहीं कुछ होगा मामला। हेलो, समझ रहे हैं ना आप बात? अरे स्टूडेंट आदमी जो रूम लेके रहता है वो यही सोचता है कि कहीं पे एक टाइम का न्योता मिल जाए। सही बात है कि नहीं है? हकीकत बात बता रहा हूं, जब बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, एक टाइम का न्योता मिल जाए। अब बहुत सारे न्योता छोड़िए, वैसे चले जाते हैं सूट टाई बेल्ट बिल्ला मार के। तो हम आ गए, हमको लगा कुछ होगा, कहीं पार्टी वोटी में जाने का मौका मिलेगा, और आए। ऐसे मीटिंग चल रहा था, मीटिंग में बैठ गए, और मीटिंग में बैठ गए, प्लान चल रहा था AWPL का, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान चल रहा था, और मैं बैठ करके देख रहा था। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, उस टाइम हमको बस एक बात समझ में आई। मैं मुस्कुरा रहा था, मैं हंस रहा था लोगों पे। कभी कभी लग रहा था ये सब झूठ बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, सब फेंक रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें लग रही थी। तब तक बीच में से 2-4 लोग आए स्टेज पे,
बोले मेरा नाम फला है, मैं भारतीय रेलवे में काम करते हुए, मैं भारतीय रेलवे में लोको पायलट हूं और अपना ड्यूटी करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता हूं। पार्ट टाइम इस बिजनेस के माध्यम से 20 से 25 हजार रुपये महीना कमाता हूं। और जैसे मैं कुर्सी पे 1-2 घंटा बैठी तो आदमी ऐसे कुर्सी पे ऐसे नहीं हो जाता है, आराम से बैठ रहा। जैसे बोला मैं भारतीय रेलवे में हूं, तुरंत टाइट हो गया मैं। हम कहीं भारतीय रेलवे वाला बंदा यहाँ क्या कर रहा है, कलेक्ट्री कचहरी में। हेलो, वही प्लान चल रहा था इसका। तो हमको लगा कि अगर जो मैं चीज, जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना चाहता हूं, जो मैं जॉब लेना चाहता हूं, ऐसे कई सारे लोग स्टेज पे आकर के बोल रहे हैं मैं रेलवे में था, मैं शिक्षक था, मैं ये था, मैं वो था, मैं गवर्नमेंट जॉब में था और इस बिजनेस को आज बड़ी शिद्दत के साथ करता हूं। तो मैं सही बता रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। मुझे लगा अगर ये लोग इतने साल से करके उसके बाद इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बिजनेस में दम होगा, तभी कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? हेलो। उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ और कभी कभी जीवन में ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पे सीरियस होना जरूरी होता है। सही बात है कि नहीं है? आप इसी में से कई सारे लोग होंगे जो आज उनके जीवन में कुछ मोमेंट ऐसा आएगा जिस क्षण पे वो सोचेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए और लेकर के जाएंगे, 100% लेकर के जाएंगे। और मेरे भी जीवन में आया और मैंने इन चीज़ों को देखा और डिसीजन लिया और डिसीजन के साथ शुरू किया। मैं सोचा ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं पढ़ाई करता था और साथ में कोचिंग भी पढ़ाता था। महीने का 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000, मैक्सिमम में 2000 रुपये तक कमा लेता था कोचिंग पढ़ा करके। मैं इस प्लान को जब देखा था तो मैं ये सोचा कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगा तो मैं अगर सप्ताह में 1000 रुपये भी आएगा, अगर सप्ताह का 1000 रुपये भी कमाऊंगा तो 4 सप्ताह में कितना कमा लूंगा? कितना? 4000 कमा लेंगे। तो 1500 रुपये रूम का भाड़ा दे देंगे और 1500 रुपये अपना खर्चा पिताजी से मांगना नहीं पड़ेगा। मैं इसी सोच के साथ बिजनेस को शुरू किया था। और जब मैं बिजनेस को शुरू किया, ऐसे काम करते चला गया। जब इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार होते हैं, लगातार कई अलग अलग जगह बुलाए जाते हैं, और जब मैं लगातार जाने लगा, जाने से हमको पता चला कि ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस, हेलो, बहुत बड़ा बिजनेस है। एक मीटिंग में मैं गया था, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। लखनऊ में डायमंड शिप हो रहा था। इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक ड्रीम लेवल होता है डायमंड का, होता है कि नहीं होता है? जैसे आज आप यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं, ऐसे वहाँ पे लगभग 1500 लोगों का फंक्शन था KGMC हॉल में लखनऊ, और मुझे बुलाया गया था। हम गए। भाई साहब उस टाइम मतलब स्लीपर, थर्ड एसी छोड़िए, स्लीपर का टिकट कटाने का पैसा नहीं था। और जनरल में सुबह में 5 बजे यहाँ से इंटरसिटी जाती कि नहीं जाती लखनऊ, उसी में टिकट कटाए और बैठ करके किसी तरह एडजस्ट होकर के लखनऊ पहुंचे। क्या देखने के लिए? फंक्शन देखने के लिए। जैसे आप लोगों को यहां गोरखपुर में मिल गया है, मुझे लखनऊ मिला था, लखनऊ जाना था। लखनऊ गया, बहुत दिक्कत, परेशानी, समस्या से गया था और गया। और आपको भी पता है जब स्टेशन पे उतरते हैं तो यहां जो ड्रेस पहन के गए थे, सूट वूट अपना लेके गए, और जैसे ही स्टेशन पे उतरे तुरंत अपना सूट वूट बदल करके रेडी हो गए। और रेडी होकर के सोचे अब हम कुछ कहाँ जाना है? डायमंड शिप में। डायमंड शिप में पहुंचे, भूख बहुत तेज लगी थी, हकीकत घटना बता रहा हूं। गया वहां खाना खाने और देख रहा हूं भूख बहुत तगड़ा भूख भी लगा था, पूरा खाना गायब है। लास्ट में खाली दाल भात बचा है। खाना खाए भी एकदम अंतिम चरण पे था। इतना तेज गुस्सा आया अपलाइन के ऊपर। मैं बोला यार अपलाइन बोली थी ये मिलेगा, और मिला नहीं। हेलो, छोटी जब हम लोग शुरू में स्टार्टिंग जब रहता है तो सोच बहुत बड़ी नहीं रहती है। सही बात है कि नहीं है? और फिर मैं बोला कि अभी मैं अपने अपलाइन को शिकायत करूंगा। और फिर जब मैं सोचा कि चलो अच्छा नहीं खाना मिला, जो भी है खा पी करके चलते हैं, जल्दी से हॉल में बैठते हैं। हॉल में घुसा, पूरा एसी हॉल था, तगड़ा एसी हॉल में घुसा और वहां सीट ऐसे रनिंग वाला लगा था। मैं सोचा चलो अच्छा सीट पे बैठ करके आराम से प्लान देखें, आराम से फंक्शन देखेंगे। और सीट पे बैठा तो जा रहा हूं, सीट खोज रहा हूं, सीट ही नहीं है, पूरा हाउसफुल है। फिर मैं अपलाइन के ऊपर फिर गुस्सा आया कि अपलाइन मेरी क्या बोली थी कि बढ़िया व्यवस्था ये है, सीट होगा, सब कुछ, और था सब कुछ, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी। और यही हमारे अपलाइन ग्रेट मेंटर बैठे हुए हैं, उमाकांत गुप्ता सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए। अब गुस्सा तो इतना आया भाई साहब, मैं क्या बताऊं। मैं कब से खोज रहा था कहां है उमाकांत सर, कह रहे थे सीट मिलेगा, ये मिलेगा, कहां है। अब खोज ही रहा हूं, तब तक देख रहा हूं उमाकांत सर सीढ़ी बैठे हैं। तो उमाकांत सर कह रहे आइए आइए मिश्रा जी आइए। हम कहें इनको, अब सारा गुस्सा हमारा डाउन हो गया। हम कहें जब अपलाइन खुदा सीढ़ी बैठा है तो कहां हमको चेयर मिलेगा।
हेलो, हमारा सारा गुस्सा उस्सा जो चढ़ा था सब गायब हो गया। अब बैठ गए हम भी वहीं जाके, और बैठे और ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, गाना होना सब ऐसे बज रहा था तगड़ा। और मैं बता रहा हूं 15 मिनट बीता था, 15 से 20 मिनट बीता, हॉल का माहौल पूरा तगड़ा था। 15 से 20 मिनट बीता और ऐसे डायमंड की एंट्री हो रही थी। सारा भूख, सारा थकान सब गायब हो गया। लगा फ्लाइट से पकड़ के आए, सब थकान ही गायब हो गया हमारा। हाँ, और भूख सब गायब हो गया। और बैठ करके इतना एंजॉय किए, इतना एंजॉय किए, जब ताली बजाने का मौका आया तो खूब ताली बजाया, चिल्लाने का मौका आया चिल्लाया, सब कुछ किया। जान रहे थे मैं क्या देख रहा था? मैं डायमंड शिप नहीं देख रहा था, मैं डायमंड शिप में अपने आप को देख रहा था। और ऐसे लगातार चलता है, और ऐसे आपके भी जीवन में होगा। हेलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और ऐसे उस एक वो टाइम था और आज एक ये टाइम है। बताइए, डायमंड की तरह एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, बन गए कि नहीं बन गए? डायमंड बन गए। और हमारे साथ जब हम काम करना स्टार्ट किए तो हमारे साथ कई सारे फ्रंट लीडर्स आए जो विश्वास किए। जब मैं उनको बताया तो हमारे ऊपर विश्वास किए, हमारे सिस्टम पे विश्वास किए, हमारे ग्रेट मेंटर्स पे विश्वास किए और चलना स्टार्ट किए। मैं आगे चला, आइए आप भी आइए। तो मैं डायमंड बना। तो बताइए, राहुल कुमार प्रजापति जी स्टार सफायर है कि नहीं है? हेलो, अभी मैं ब्लू डायमंड बन गया। 1 से 2 महीने के अंदर बहुत जल्दी डायमंड बन जाएंगे। अभी स्टार सफायर के बाद सफायर आते हैं, सफायर 4 सफायर अभी हैं। हेलो, दिखा कि नहीं दिखा? उसके आगे एक पीछे रूबी स्टार है कि नहीं है? ऐसे लगातार एक पंक्ति में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे से लगे हुए हैं कि सर आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते जाएंगे। हेलो, लगातार कारवां चल रहा है दोस्त। ऐसी सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था और डायमंड शिप में देखा बहुत कुछ बदल गया। आज आप इस फंक्शन में आए हैं, पता नहीं क्या आप यहां से लेकर के जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं किसी भी फंक्शन में जाता था तो सबसे पहले तो मेरी एक खासियत थी, जब तक फंक्शन खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं सीट छोड़ता नहीं था। और इस अंबे पैलेस में जिसमें आज आप बैठे हैं, 3 साल पहले इसी अंबे पैलेस में लाइन लग के खाना खाया था। लाइन लग के इसी में मैं आया था, इसी हॉल में फंक्शन देखने के लिए। आज भी मुझे वो दिन याद है। अपलाइन की बाइक पे पीछे बैठ के आया था, बाइक भी नहीं था, अपलाइन की बाइक पे पीछे बैठ करके आया था, लाइन में लग के खाना खाया और पीछे वहीं बैठा था। और हमारे साथ कुछ और 1-2 लीडर थे जो आज सफायर स्टार सफायर हैं, वहीं पीछे बैठे थे और बैठे वहां थे। लेकिन आप मजाल है कि एक भी चेयर हिल गई हमारी। जब तक फंक्शन चला तब तक बैठे रह गए। और जब भी मैं जाता था किसी भी जगह, दिल्ली गया, लखनऊ गया, आगरा गया, कोई भी मीटिंग हो, जहां जाते थे, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती थी अपना चेयर छोड़ते नहीं थे और एक्साइटमेंट में कभी कमी नहीं आती थी। लगातार ताली, धुआंधार चिल्लाना, सब कुछ होता था। पता नहीं एनर्जी कहां से आती थी। और बोला जाता है हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं वो चीज हमको मिल जाती कि नहीं मिल जाती है? हेलो, और लगातार एक ही सपना था कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। आज भले साइकिल से चल रहे हैं, बड़ी दिक्कत परेशानी समस्या है, जहां जा रहे हैं सब लोग मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन डायमंड बनना है। आज मेरे पास बाइक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हालात हो, कुछ भी कोई टोंट बोले, घर वाले मना करे, बाहर वाले मना करे, दोस्त यार कोई भी मना करे, एक ही सपना था कि क्या बनना है? डायमंड बनना है, कुछ भी हो जाए। और लगातार काम किए, लगातार काम किए, लगातार काम किए, लगातार काम किए। कोई कितना भी मना करे, और मना करते ही नहीं करते हैं लोग। हेलो, मना करते हैं, बहुत सारे टोन बोलते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे लोग मना किए, लेकिन हमने सुना, किसका सुना? जो मना किए उनका नहीं सुना, अपने अपलाइन और सिस्टम की बात को सुना, जिन्होंने हमको ये बिजनेस ज्वाइन कराया था। हमको किसी भी क्षेत्र में, आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो तो हम और आप कोई भी हो, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बताइए डॉक्टर का क्लास लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की क्लास लेनी पड़ेगी। डायमंड बनना है तो डायमंड की बातों को बैठ करके सुनना पड़ेगा। हेलो, सीखना पड़ेगा, तभी हम डायमंड बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे, कोई भी। और ये बात यहां समझ में आ गई थी। और एक काम मैं लगातार किया, अपलाइन और सिस्टम का हाथ पकड़ करके ऐसे रखा, हालात कुछ भी हो, कुछ भी हालात हो। जैसे एक एग्जांपल बता के अपनी बातों को क्लोज करूंगा। जैसे ट्रेन जाती है गोरखधाम, दिल्ली जाती है, जाती कि नहीं जाती है? हेलो,
यहां से 4 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 5-6 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। अगर उस ट्रेन में मेरा थर्ड एसी में या एसी क्लास एसी बोगी में अगर कहीं रिजर्वेशन नहीं है, स्लीपर में हो, तब भी पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे? स्लीपर भी नहीं मिला, जनरल में भी अगर घुस गए और जनरल में घुस गए डिब्बे में और उसमें भी सीट भी नहीं मिला, खड़े भी रह गए, थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, समस्या आएगी, गर्मी होगा, हेलो, बार बार उठना बैठना भी पड़ सकता है, हो सकता है कि जमीन पे बैठना पड़ जाए। लेकिन अगर हम ये 12 घंटा झेल गए तो बताइए अगली सुबह 5 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? 100% पहुंचेंगे। लेकिन थोड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं जैसे चढ़े, थोड़ा सा गर्मी हुआ, अगला स्टेशन खलीलाबाद है, तुरंत खलीलाबाद उतर गए, साला बहुत गर्मी है यहाँ पे, पैरवे नहीं सीधा हो रहा है, हेलो, कहते ही नहीं कहते हैं लोग। लेकिन थोड़ा सा झेल गए। और ये स्टेशन ऐसे जीवन में बहुत सारे पड़ते हैं। जैसे हम जीरो से शुरू करेंगे, आप अभी फ्रेशर हैं, शुरू करेंगे, बहुत सारे ब्रॉन्ज सिल्वर होंगे, शुरू करेंगे, और यहाँ पे हैं, और डायमंड रैंक यहाँ पे है, 10वां रैंक मान लीजिए यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ है और गोरखपुर वहाँ है, और ये डायमंड है मान लीजिए। और जब यहाँ शुरू करते हैं हम कहानी, यहाँ चलते हैं, ट्रेन में टिकट कटाते हैं, बहुत सारे लोग टिकट कटा लेते हैं, ज्वाइन कर लिए, बैठ गए, और थोड़ा सा गर्मी हुआ, थोड़ा सा परेशानी हुआ, जिल्लत, थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ा सा लोग टोन बोले घर वाले, थोड़ा सा 2-4 लोग मना कर क्या कर दिए, टोंट मार दिए, तुरंत स्टेशन पे उतर जाते हैं, कहते जाओ ये गड़बड़ ट्रेन है, दूसरा पकड़ेंगे, हेलो। पता चला इसके बाद वाली जो आ रही वो पैसेंजर है, वो और लेट होगा। सही बात है कि नहीं है? लेकिन अगर कोई आदमी बैठा रह जाए, बना रहे केवल सिस्टम में, एक एक स्टेशन क्रॉस करके बस बना रहे 12 घंटा, तो दिल्ली पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ऐसे इस बिजनेस में जब आप शुरू किए, आज बने रहिए इस सिस्टम में, अपलाइन और सिस्टम के साथ बने रहिए, फोकस करके बस काम करिए, उनकी बातों को मानते रहिए और इस सिस्टम में बस सवार रहिए। थोड़ा दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा, जिल्लत आएगी, समस्या आएगी, कुछ भी आएगी, लेकिन एक ऐसा पल आएगा जब आप डायमंड बनेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। हेलो, भूल जाएगा नहीं भूल जाएगा? सब भूल जाएगा। इसी गोरखपुर की गलियों में एक टाइम था, साइकिल से घूमते थे, ड्रीम बनाए, बाइक खरीदे, होंडा लीवो बाइक परचेज किए, फिर अगला ड्रीम बनाए, अपलाइन ने बोला कि नहीं आपके जीवन में और भी कुछ होना चाहिए, 4 व्हीलर खरीदे, डिजायर गाड़ी खरीदे, कैश डिजायर गाड़ी इसी बिजनेस के माध्यम से ले आया। और जिस टाइम मैं डिजायर गाड़ी खरीदने गया था, वहाँ का जो मैनेजर होते हैं सेल्समैन मोहद्दीपुर में, वो कह रहे थे कौन है, 2 चंगू मंगवाए हैं, 2 कह रहे हैं गाड़ी खरीदेंगे। हम गए थे और राहुल प्रजापति सर गए थे, हमारी हाइट इतनी है और हमारे राहुल सर की हाइट इतनी है, और हम दोनों लोग गए ऐसे ही बाइक से, इनकी बाइक थी पल्सर बाइक थी, हम लोग गए बाहर खड़ा करके, बोले हमको गाड़ी लेना, वो भी बोले कैश लेना, वो तुरंत देख रहा पहले ऊपर से लेके नीचे, ये दोनों आए हैं कह रहे कैश 8 साढ़े 8 लाख की गाड़ी कैश लेंगे। हेलो, तो ये पावर दे दिया ये बिजनेस, AWPL ने दिया, इस सिस्टम से गाड़ी लेकर के आए और ड्रीम बनाए। तो गांव पे एक मकान था पुराना, उसको तोड़ करके नया पूरा धुआंधार तगड़ा बिल्डिंग खड़ा किए, एकदम होटल की तरह। हेलो, इसी सिस्टम की वजह से लगभग 50-60 लाख का मकान बनाए हैं आज अपने गांव में, इसी सिस्टम की वजह से। एक ड्रीम था, अपलाइन ने जगाया, बताया कि आप कर सकते हैं, और विश्वास रहा, और उस ट्रेन में बैठे थे। हेलो, हाँ, टोन बोलते गए, कई सारे लोग कुछ कहते गए, लेकिन उस ट्रेन को छोड़ा नहीं, उस सिस्टम को छोड़ा नहीं, अपलाइन और AWPL को छोड़ा नहीं, लगातार बना रहा। कुछ भी बोलो, 1 मना करोगे 10 को दिखाओगे, 10 मना करोगे 100 को दिखाएंगे, 100 मना करेंगे 1000 दिखाएंगे, और 1000 मना करेंगे साला 1 लाख दिखाएंगे प्लान। हेलो, 1000 कोई आदमी मना करेगा तो 1 लाख को प्लान दिखाएंगे। आदमी की कमी है इंडिया में। हेलो, दूसरे नंबर पे थे हम लोग जनसंख्या में, ऐसा गियर लगाए कि पहले नंबर पे आ गए। इस टाइम पहले नंबर पे चल रहे हैं, पूरा एकदम ताज हमारे ही ऊपर है भारत में। अब कई लोग रोते हैं कि लिस्ट नहीं है, आप जाइए भारत के किसी चौराहा पे एक राउंड ऐसा घूम जाइए, 1000 मनी मिल जाएंगे तुरंत। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताइए, 1000 आदमी मिलेंगे। तो ऐसे लगातार काम किए, मकान बनाए,
और एक अपलाइन ड्रीम बनाया कि आपके जीवन में ये होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, प्रीमियम गाड़ी आप ले सकते हैं। दोस्त, कभी हम सपने में नहीं सोचे थे, इसी गोरखपुर की गलियों में साइकिल से घूमे थे, बाइक से घूमे, अलग अलग, कभी ऑटो से भी गए, कभी ट्रेन से गए, कभी धक्के खाए, बस में गए, बहुत सारी दिक्कत जिल्लत आई। और आज इसी गोरखपुर की धरती में, आज इसी पूर्वांचल में, इसी बिजनेस के माध्यम से 4 छल्ले वाली ऑडी कार से चलते हैं, इसी सिस्टम के माध्यम से। हेलो, 55 लाख की गाड़ी से चलते हैं। हेलो, और आज गांव साइड में जाते हैं, जब हम प्लान दिखाने जाते थे तो हमारे गांव के अगल बगल कहते थे वो मिश्रा जी का लड़का पढ़ने में बहुत ठीक था, लेकिन इस टाइम गड़बड़ा गया है। उनका जो है पढ़ने में इतना बढ़िया था, थोड़ा सा और मेहनत किया होता ना तो सरकारी हो गया होता अब तक। और सरकारी क्यों कहते हैं कि सरकारी में तरकारी फिक्स होता है। तो और कई लोग बोलते थे ऐसा है, उसका नंबर तो, अपने लड़के को बोलते थे कई लोग, उसका नंबर तो नहीं है तुम्हारे मोबाइल में, गोरखपुर जाओगे तो पहले प्लान बताएगा। हेलो, बैग लेके पहले पता नहीं बढ़िया पढ़ा लिखा करता था, अब पता नहीं क्या करता है, झोरा ले घूमता, पता नहीं क्या करता है। ऐसे कई लोग बोलते थे, और बोलते थे कि कहीं जाना गोरखपुर जाओ और सीधे यहीं आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहे, हमको बता देना। उसका नंबर तो नहीं रखे हो ना, मिश्रा जी का नंबर रखे हो, डिलीट मार दो, उससे मिलना मत। जैसा मिलोगे तुरंत करोड़पति बनाएगा, तुरंत जीरो से करोड़पति, गाड़ी घोड़ा बंगला, दुबई यात्रा सब करा देगा, पेपर पे, खाली पेपर पे। कई लोग हंस रहे हैं, देखिए। और जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे हम भी उन पे हंसते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं हंसते थे, अंदर अंदर हंसते थे। हमें घबराओ नहीं, एक दिन होगा, ये भी होगा। हेलो, एक आदमी के पास प्रमोशन करने गए, उसके बहुत बहुत सपने दिखाए, मात्र कुछ ही रुपए का था पास। बोले चलो जीवन बदलेगा, ये बदलेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा बदल जाएगा, जब तुम गाड़ी ले लेना तो हमको ड्राइवर रख लेना अपनी गाड़ी पे। हम के साला इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, ये कह रहा हम ड्राइवर बनेंगे। हेलो, ऐसे कई लोग होते हैं। और आज जब उसी क्षेत्र में इस गाड़ी से जब गुजरते हैं तो विश्वास मानिए, सड़क पे कोई भी गाड़ी हो, साला देखते हैं इसी को हैं लोग, इसी गाड़ी को देखते हैं। और इसको देखने के बाद फिर हमको भी देखते हैं, कौन है नन्ना मुन्ना सा, ये चल रहा इससे। कई लोग डाउट में भी आ जाते हैं, इसी का है किसी और का है। हेलो, तो आज वो लोग जो बोलते थे कि मिश्रा जी से मिलना नहीं, उससे मुलाकात मत करना, बहुत गड़बड़, तुरंत गड़बड़ा जाओगे तुम्हारा सब लाइन वाइन गड़बड़ा जाएगा। तुम जो अभी कर रहे हो 10-5 हज़ार कमा रहे हो, भी छोड़ दोगे, और तुम भी खाली डायमंड सोचोगे। और कई लोग तो ऐसे बोलते थे, एक बार एक आदमी के पास गया, हकीकत बात बता रहा हूँ, गया, प्लान दिखाया, सब कुछ बताया, बोले बाबू ये सब बहुत मैं देखा हूँ, और आज 20 साल से इसी चौराहे पे हूँ, एमवे से लेके ऐसे 2-4 कंपनी के नाम लिए, बोले बहुत आए बहुत गए, लेकिन आज भी साला इसी चौराहे में हूँ। हम भी अंदर अंदर बोले साले तुम यहीं रहोगे, इसी चौराहे पर रहोगे। अब उस चौराहे का तो नाम तो नहीं बताएंगे हम, नहीं तो वो आदमी सुन जाएगा। बोले बहुत आए बहुत गए, मैं यही हूँ, आज भी यही हूँ। हम अंदर अंदर सोचे, हम कहे ये तो करता ही नहीं बनना अपने आप को। हेलो, तो ऐसे सफलता जब आप ले लेते हैं, तो जब ऐसे मैं सफल हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में जो सफलता मेरी है, तो आज वही लोग जो बोलते थे कि इनसे मिलना नहीं, इसका फ़ोन ब्लॉक कर दो, इससे मुलाकात मत करना, इसके साथ जाना नहीं, वही लोग बोलते हैं अपने बच्चों को। कई लोगों का तो जीना हराम हो गया है, कई माँ बाप, हाँ सही बता रहा हूँ, कई लोग तो जीना हराम कर दिया अपने बच्चों का। साले दिन भर जो है सोओगे, ताश खेलोगे, ये वो। देखो मिश्रा जी का लड़का कितना सफल हो गया, कुछ करो। हेलो, पहले बोलते थे मिलना मत, अब बोलते थे देखो कितना सफल हो गया, कुछ तो करो। वो अपने मम्मी पापा को दुबई घुमा रहा है, मैं अपने मम्मी पापा को इसी बिजनेस से दुबई घुमाया, तो कई लोग बोले अपने मम्मी पापा को दुबई घुमा रहा है, और तुम जाहिल आदमी 2-4 लपटो और नहीं तो उल्टा बात कहें, कम से कम तुम बाबा धाम घुमा देते हमको, अरे स्लीपर का हरिद्वार घुमा देते यार, कम से कम जाहिल की तरह बैठे हो। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं, सही बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। और ऐसे जब आप सफल होंगे ना, तो ऐसे लोगों का टोन और नजरिया बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? 100% बदल जाएगा। और अगर आप
टिक करके काम नहीं करोगे तो वही लोग बोलेंगे देखे बोल रहा था मैं, कर नहीं पाओगे कुछ, बोला था ना मैं। जब उनकी बातों को आप सुन लोगे तब। लेकिन जब हम इस बिजनेस की बात को सुनेंगे, अपने ग्रेट मेंटर्स की बात सुनेंगे, अपलाइन और सिस्टम की बात को सुनेंगे तो सफल होंगे कि नहीं होंगे। और ऐसे लगातार आज मैं सुनता तो हूं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की और अपने अपलाइन की, बाकी किसी की नहीं सुनता। और आज इस सिस्टम ने पावर दिया है महीने का, जो 4000 सोचते थे आज महीने का 4 से 5 लाख रुपए बहुत आराम से कमाते इसी सिस्टम की वजह से। और आज शानदार सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है कि नहीं है बताइए। हेलो, वो डायलॉग आया एक बार टीवी देख रहा तो आया, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। तब तक एक आदमी बोलता है मेरे पास माँ है, बोलता है कि नहीं बोलता है। और मेरे पास देखिए गाड़ी भी है, बंगला भी है और मेरी माँ भी है और बहुत खुश है, उसको आडिम घुमाता भी हूं। हेलो, तो बढ़िया है कि नहीं है। तो इस सिस्टम की वजह से उपाय दोस्त, ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली में अगर ये इतनी बड़ी गाड़ी आई, इतने बड़ा सोच हुआ, देश विदेश की यात्रा हो रही है, थाईलैंड घूमे, मलेशिया घूमे, दुबई घूमे, अभी 3 विदेश यात्रा कर चुके हैं, 2 विदेश यात्रा भी बाकी है, स्विट्जरलैंड घूमना है, अभी इसी सिस्टम के माध्यम से क्वालिफाई हो चुका है, और एक मालदीव अभी इसी सिस्टम के माध्यम से क्वालिफाई हुआ है, वो भी घूमना है। जिस दिन कंपनी भेजेगी वहां पे भी घूमने जाएंगे। एक सपना होता था कभी कहीं कुछ घूमने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आज ये सिस्टम ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया है, हर 3 महीने पे लग्जरी ट्रिप करते हैं और हर 6 महीने पे एक विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है इसी सिस्टम की वजह से। तो इस सिस्टम को करना चाहेंगे आप सभी लोग दमदारी से। चलिए इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, लेकिन बात तभी समाप्त होगी जब हमारे 2 ग्रेट मेंटर्स के लिए जोरदार ताली होगी। हमारे श्री उमाकांत गुप्ता सर के लिए, ज्ञानधर गुप्ता सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे यह बिजनेस मिला और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में मैं आज इस सिस्टम में ब्लू डायमंड बन पाया। तो थैंक यू सो मच। आप इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।